Fordyce granule. Fordyce granule, by definition, it is, if we study Fordyce granule in oral medicine and radiology, it is nothing but ectopic sebaceous glands. These are ectopic sebaceous glands located in the oral mucosa. All right. ये ओरल म्यूकोसा में लोकेटेड होता है सिबेशियस ग्लैंड्स के साथ. ठीक है. जब ये विजिबल कैसे होगा? These are visible as yellow spot, जो कि these are visible as yellow spots and considered a normal anatomic variation. ठीक है. एक नॉर्मल एनाटॉमिक वेरिएशन इसको कंसिडर किया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है. तो इसको डिस्क्राइब किसने किया था सबसे पहले, और ये जो नाम फोर्डाइस ग्रेन्यूल क्यों हुआ था? दिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय जॉन एडिशन फोर्डाइस. तो इन जेंटलमैन के नाम पे ये नाम दिया गया फोर्डाइस ग्रेन्यूल को इन 1896. ठीक है. दिस इज एसिम्टोमेटिक, एंड नॉन पैथोलॉजिक. ठीक है. एसिम्टोमेटिक होता है और नॉन पैथोलॉजिक होता है. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट इट्स इटियोलॉजी, कि ये क्यों हो रहा है और हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या इसकी पैथोजेनेसिस है, क्यों ऐसा है, कहाँ से आया है, ये सब हम देखेंगे. ठीक है. तो ये हो इसलिए रहा है कि जब भी अपना ये होता है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है, डेवलपमेंट जब भी होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि ये जो छोटे छोटे दीज स्मॉल सिबेसियस ग्लैंड, जो छोटे छोटे सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सेल्स जो भी होते हैं, ये एंट्रैप हो जाते हैं कहाँ पे, हमारे ओरल म्यूकोसा में. ये एंट्रैप हो जाते हैं हमारे ओरल म्यूकोसा में, इन ओरल म्यूकोसा. ठीक है. तो इससे क्या होगा? अब जैसे कि हम देखेंगे कि जो भी सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, दीज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ हेयर फॉलिकल्स. इफ सिबेसियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, अगर सिबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होता हमारे स्किन में, अगर स्किन में प्रेजेंट होता, तो दीज आर एसोसिएटेड विथ हेयर फॉलिकल्स. बट यहाँ पे स्किन में एसोसिएटेड नहीं है, ये ओरल म्यूकोसा में है, तो ये हो जाएगा, दीज आर sebaceous glands, these are not associated with hair follicles. ठीक है. not associated with hair follicles. तो ये होता क्यों है? जब भी कोई एंड्रोजेनिक इन्फ्लुएंस होता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस या प्यूबर्टी, तब ये होता है. कब होगा ये एंड्रोजेनिक इन्फ्लुएंस? इन प्यूबर्टी. ठीक है. विजिबल भी प्यूबर्टी के बाद ही होता है ये. तो ये हो गया इसका एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस. अगर आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं, तो हम इसमें ऐसे समझा सकते हैं कि जो भी, if this is the hair follicles of your skin, if this is the hair follicles of the skin, sebaceous glands are present here in between or in near and hair follicles. ठीक है. अब मुंह में तो हेयर फॉलिकल्स होगा नहीं, अब ओरल कैविटी में, तो ये सिर्फ ऐसे प्रेजेंट होते हैं और ये एक्टिव हो जाते हैं ओरल म्यूकोसा में जब भी प्यूबर्टी हिट करता है, और ये जो दिखने लगते हैं ओरल म्यूकोसा में, एक येलो स्पॉट टाइप के दिखेंगे. ठीक है. येलो स्पॉट जैसे ये शो होंगे. ये हो गया अपना इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट कि ये जो होते हैं 70 to 80% अफेक्ट करता है, 70 to 80% अफेक्ट करता है एडल्ट को. अब क्योंकि ये एडोलेसेंस या फिर प्यूबर्टी में ही
शो होते हैं, एक्टिव होते हैं ड्यू टू एंड्रोजेनिक इन्फ्लुएंस, तो ये बहुत रेयर होते हैं इन चिल्ड्रंस, ठीक है, बहुत रेयर होते हैं इन चिल्ड्रंस, एज इट इज़ कॉमन आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। देयर इज स्लाइट मेल प्रेडिलेक्शन की ये ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स में होते हैं, स्लाइट मेल प्रेडिलेक्शन, और कोई भी रेशियल प्रेडिलेक्शन नहीं है कि ये बेस्ड ऑन कलर्स नहीं है, ठीक है। तो इसके जो हम अब नेक्स्ट देखेंगे, इसके कॉमन साइट्स क्या क्या हैं, कॉमन साइट्स ऑन बक्कल म्यूकोसा क्या क्या होंगे। कॉमन साइट्स में हम देख सकते हैं ये होगा अपना कॉमन साइट्स में ये इंक्लूड होगा रेट्रोमोलर एरियाज, एंड कमिसरल रीजन्स। फिर ये हो सकता है अपर लिप्स के पास बक्कल म्यूकोसा, ये हो सकता है पैलेटल जिंजाइवा, पैलेट या जिंजाइवा के आसपास, ठीक है। ये सब एरियाज में ये बहुत ही कॉमन होते हैं। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट इट्स क्लिनिकल फीचर्स, कि क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ों के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर्स में ये इंक्लूड करेगा, जब भी हम इसको देखेंगे क्लिनिकली, ये विजिबल होगा टाइनी, 1 to 3 mm होगा, पेल येलो होगा, पेल येलो कलर्स टू वाइट पेप्यूल्स जैसे शो होगा ये। देन ये होगा स्मूथ, स्लाइटली रेज्ड रहेगा, एज एसिम्टोमेटिक भी होगा ये, एंड एसिम्टोमेटिक भी होगा। देन ये जो होता है किस पैटर्न में शो होता है, ये जैसे बक्कल म्यूकोसा में शो कर रहा है, तो ये किस पैटर्न में शो होगा, ये या तो ये शो होगा हमारे क्लस्टर्ड पैटर्न में, या तो बहुत एक जगह पे बहुत सारा ऐसे क्लस्टर्ड बन जाएगा, ठीक है, या तो ये शो होगा एक लीनियर पैटर्न में, मतलब एक लाइन फॉर्म में, लीनियर पैटर्न में भी ये शो हो सकता है, ऐसे सीधी लाइन जैसे फॉर्म होती है, इस हिसाब से ये शो हो सकता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से, एक डेंटिस्ट को इसको अच्छे से देखने के लिए जो भी ओरल म्यूकोसा है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, मतलब इट इज़ मोर विजिबल व्हेन म्यूकोसा इज स्ट्रेच्ड, जब भी म्यूकोसा स्ट्रेच होगा ये ज़्यादा विजिबल होगा।